हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे धातु और अधातु क्लास 10th में। भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों में अर्थात धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु क्या है? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं धातु कहलाते हैं, यानी कि ऊष्मा और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और गर्मी दोनों को इधर से उधर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, वो हमारे धातु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग दें और क्या बनाए, धनायन बनाए, तो वो हमारे धातु कहलाते हैं। अर्थात धातुएं जो हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो क्या हो जाएगा, उस पर धन आयन आ जाएगा, तो ये विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु मरकरी जो ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कि ये ऐसा उदाहरण है कि ठोस में ही धातुएं नहीं रहती, लिक्विड फॉर्म में भी धातुएं रहती हैं। तो इसका उदाहरण क्या है आपका Hg, यानी कि पारा। पारा आपने देखा होगा, थर्मामीटर में एक ब्लैक सा डला रहता है, उससे हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, तो उसमें जो डला होता है वो पारा होता है, Hg। उदाहरण एल्यूमिनियम, कॉपर, मुद्रा धातु, उत्कृष्ट क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं, ये सब क्या है, ये सारी धातुएं होती हैं। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते। ना तो वो ऊष्मा को स्थानांतरित करें, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। अथवा अधातु तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी इसका माइनस भाग जो है वो इसमें बढ़ रहा है। अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होती, परंतु भंगुर होती है। कैसी होती है? भंगुर, यानी कि अगर उस पर थोड़ा सा जोर डाला जाए तो ये भंगुर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को अगर हम हथौड़े से तोड़े तो वो कैसा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या हम लोहे की चादर को या लोहे के टुकड़े को अगर हथौड़े से तोड़ेंगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? नहीं ना। तो ये होता है क्षण भंगुर होना, यानी कि भंगुर प्रवृत्ति की होती है। उदाहरण है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि। धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर देखें तो साधारण ताप पर पारे मरकरी के अतिरिक्त सभी धातुएं कैसी रहती हैं, ठोस रहती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुओं का घनत्व पानी से अधिक होता है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्राय अधिक होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब वो टूटती नहीं है मगर इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती। अब हम आते हैं अधातुएं। साधारण ताप पर ब्रोमीन द्रव के अतिरिक्त सभी अधातुएं जो है ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन व ग्रेफाइट के अतिरिक्त किसी भी अधातु में चमक नहीं होती। इनका घनत्व प्राय कैसा होता है, कम होता है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक प्राय कम होते हैं। ग्रेफाइट को सभी छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होती हैं, यानी ग्रेफाइट तो है सुचालक है और बाकी सब कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट क्यों होती है चालक? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एक मुक्त रहता है जो पूरे में चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसलिए ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी कैसी होती है, चालक होती है, विद्युत की चालक होती है। अधातुएं अध्वनिक होती हैं। अधातुएं अनेक द्रव विलायकों घुल जाती हैं। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाती